इलाके का रहने वाला हूँ। इधर बीच हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाने की तैयारी चल रही है। अगर अपना हक और अधिकार मांगना जुल्म है, मैं आज मीडिया बंधुओं से आप लोगों से मदद मांगना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना हक और अधिकार मांगने के लिए अगर मैं अपनी लड़ाई को लड़ता हूँ तो लोग फर्जी मुकदमे में फंसाने कर रहे हैं। कभी किसी महिला को भेजा जाता है हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देने के लिए, कभी किसी को ये अपने ऊपर ही लिखाता है कि हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। मेरे जैसा एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति किसी को ऐसी धमकी क्यों देगा, क्या करेगा? मैं खुद पीड़ित हूँ, नंदलाल निषाद जी के द्वारा मैं खुद पीड़ित हूँ। आज आप लोग देख रहे हैं, आज आप लोगों के पास में मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमारी ज़मीन 122, 123 काठा की इनके हमारे ससुर जी के रहते हुए हम लोगों के नाम विरासत में दर्ज की गई, हम लोगों को दिया गया। तो उन ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ी कि इन भूमाफियाओं को, नंदलाल जैसे भूमाफियाओं की नज़र उस ज़मीन में पड़ी और पूरी की पूरी ज़मीन को हमारे कब्जा कर लिया 122 और 123 में राज्य सरकार सदिया में। फिर उसके बाद 306, 323, 308 जो ये संख्या है हम लोगों की STP नगर निगम के द्वारा अधिकृत की गई, उसका सारा पैसा मुआवजे का इन्होंने पूरा का पूरा पैसा खा लिया। नगर निगम STP ने रजिस्ट्री कराई 2012 में 544 वर्ग मीटर, जिसकी आवक में 2 चेक बने 10,88,000, 10,88,000 के। जो हम लोगों में से जो किसी ने रजिस्ट्री की उनको रजिस्ट्री कर्ता को नहीं मिला, और रजिस्ट्री कर्ता वाले में से भी जिनको ले गया जो शिक्षा का अभाव है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे जैसे व्यक्ति को जानकारी नहीं होने की जानकारी हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा इनको देना पड़ जाए। और आज वही स्थिति उत्पन्न हुई। तो हमारे साथ की जो बड़ी सड़वाइनें हैं जो उन लोगों को ले जाकर रजिस्ट्री कराई और उनका पूरा का पूरा पैसा 10,88,000, 10,88,000, 21,76,000 रुपये वो खा गए। फिर उसके बाद 2017 में दोबारा रजिस्ट्री हुई नगर निगम को 323 में, जिसमें ये कागजात हैं। आपने देखिए बैंक में 6,67,000 रुपये जब STP ने पैसा ट्रांसफ़र किया इन लोगों के खाते में, तो 2,20,000 रुपये की DD बना करके RTGS करा के नंदलाल निषाद जी ने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। जबरियन अपनी शक्ति प्रदर्शन के तौर पे और इनकी जो आज ताकत है उस ताकत के बल पे इन्होंने सारा का सारा पैसा निकाल लिया। ऑन रिकॉर्ड है। आप ये बताइए कि हमारा पैसा इनके खाते में क्यों जाएगा? ना वो हमारे रिश्तेदार है, ना परिवार है, ना कोई नातेदार है, तो हम लोग उनको पैसा क्यों देंगे? लेकिन इन लोग महिलाओं को बंधक बना करके जबरियन कह करके कि चलो पैसा डाल दो हमारे खाते में, और इन लोगों के बच्चों को किडनैप कर करके जा करके पैसा खाते में अपने ट्रांसफ़र कराया RTGS के माध्यम से। पूरा देखिएगा, पूरी डिटेल है, सब कुछ है, पूरे खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है अगर आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें आपको दर्शाएँ। यहाँ पर ट्रांसफ़र कराया, फिर उसके बाद 50,000 रुपये की DD बनवाई। मैं दूसरे में दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर्म है जो RTGS ट्रांसफ़र हुआ, फोटो कॉपी मिली है, सही से निकल नहीं पाई है। ये आप लोग मदद करेंगे तो ओरिजिनल निकल आएगी, फोटो जो भी निकलवाएंगे। ये देखिए, इसमें 2.5 लाख रुपये इसने एक निकलवाया है, 60,000 रुपये की DD बनवाई है, 49,000 रुपये की DD बनवाई है, 49,000 रुपये की DD बनाई है। ये यहाँ पे दर्शा रहा है और इस खाते नंबर में पैसा ट्रांसफर है। ये खाता नंबर नंदलाल निषाद मामला का है। ये उसके बाद ये विमला देवी का खाता है, ये निर्मला देवी का खाता है, सीमा देवी का। ये देखिए इन खातों में आप देखिए दिख रहा है, सब लोगों के खाते में से इन लोगों ने पैसा निकाल लिया और मात्र 1 लाख रुपये छोड़ करके सारा पैसा 5.5 लाख रुपये तीनों लोगों के खाते से निकाला है। देखिए ये विमला देवी का अकाउंट है, रोलर गुलेरा इंफ्रा कंपनी, गुजरात की गांधीनगर की कंपनी है। क्या ये महिलाएं वहां जाकर के प्लॉट लेंगी, रजिस्ट्री कराएंगे? ये पैसा देखिए गुलेरा में नंदलाल निषाद जी ने ट्रांसफर कराया। एक व्यापारी हूँ और शहर में 2 सीजन के स्टोर्स के नाम से एक वेडिंग लॉन चलाता हूँ। हमारे एरिया के भूतपूर्व पार्षद नंदलाल निषाद और नंदा भैया, मैं आपका परिचय करा दूँ उनसे। ये इसमें ये नंदलाल निषाद जी हैं और ये उनके साथ पूरी उनकी टीम है। हमेशा राइफलों के साए में रहते हैं, 10-12 आदमियों के साथ चलते हैं। ये इनके सहयोगी हैं, कहने को तो ये पत्रकार हैं लेकिन कलम की जगह राइफल चलाते हैं। इसमें ये शख्स तो विशेष ध्यान दीजिए, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ खास आदमी हैं, सभी थानों में इसकी इत्तिला जानी चाहिए। नंदलाल के साथ फोटो नहीं है। नहीं, पत्रकार की भूमिका क्या है इसमें?
ये उनके काले कारनामों को सफ़ेद करने का, सही तरीके से लिखने का। इनका नाम क्या है? इनका नाम रिजवान अंसारी है। अच्छा, किस पेपर से बिलोंग करते हैं? ये वैसे तो इंडिया पोस्ट न्यूज़ कहते हैं, हाँ। लेकिन पोस्ट खा जाते हैं, बीच में इंडिया न्यूज़ बताते हैं। इंडिया न्यूज़। अच्छा। मेरे पास भी पहले कई बार आए हैं हाँ। ऐड के बहाने उगाही करने के लिए, लेकिन हमने भाव नहीं दिया तो अच्छा। हमारे खिलाफ लिखने लग गए। अच्छा। और इसमें नंदलाल निषाद की काफ़ी मदद करती है हर चीज़। अच्छा। इसमें ये देखिए कलम, आप इसको कलम कहेंगे, ये देखिए चलो, ये इनकी कलम है। हाँ राइफल भी है। और ये देखिए 2 आदमी है लेकिन राइफल 3 है, 2 हाथ से चलाते हैं। और नंदलाल निषाद के खिलाफ करैली थाने, अन्य थानों में लगभग 7 से 8 मुकदमे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 की जानकारी है, जिसमें इन पे धाराएं आप देखिए, इसमें 307, 7 CL 308 भी लगी है। दूसरा मुकदमा इन पे हुआ था 2015 में, इसमें भी 307, और ये सरकारी मुकदमा है। दरोगा जगदेव सोनकर जी द्वारा कराया गया था, उनके साथ मारपीट करी थी। और इनके और इनके ग्रुप में लगभग 17 असलहे हैं, जिसकी हम मांग करते हैं कि जिन असलहों के बल पे ये लोगों की ज़मीन कब्जा करना, डराना, धमकाना, गरीबों को डराना करते हैं, वो असलहे निरस्त करने की मांग हम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग को याद होगा, मैकटाउन में नहर विभाग की ज़मीन मौजा सदियापुर में आती है, ये उसकी खतौनी है। 2007 में मामला उठा था, आप देखिए अखबार की कटिंग है ये। इसमें इन्होंने सरकारी ज़मीन को बिकवाने में इनकी बड़ा रोल रहा है, और खुद भी कई जगह पर इन्होंने कब्जा करके, कब्जेदार लिखित में है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये काटा संख्या 122 जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, उस पर इनके मकान बने हैं, और प्यारे लाल जी इनके पिताजी हैं। मैंने नहर विभाग को कई बार लेटर लिखा, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ देखिए प्यारे लाल जी, इनके नाम लिखा हुआ है। इन्होंने नहर विभाग की ज़मीन कब्जा करके मकान बनवा, अवैध किराया वसूल करते हैं। ये देखिए, मेरे खिलाफ ये बार बार एप्लीकेशन इसलिए देते हैं कि ये घाटा संख्या 117 है, जिसका चारों तरफ से रास्ता बंद है। ये मुझ पर लगातार दबाव ये बनाते हैं कि मैं ये ज़मीन इनको होने पड़े दाम में बेच दूँ, चूँकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें बेचनी नहीं है। किसी न किसी तरीके से हमारे साथ पेशबंदी करके फंसाने की, धमकाने की और डराने की कोशिश करें। जो है अधिकारियों तमाम तरीके के फ़ोन आ रहे हैं। ये IGRS के माध्यम से मैंने डाला तो करैली थाने में गई। करैली थाने की इतनी साठगांठ कि उन्होंने नंबर नीचे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ दर्शा रहा है, उसके बावजूद उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि हमारा वादी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताइए, मैं लगातार खुद थाने में कई बार जा चुका हूँ, तो यहाँ पे रिपोर्ट लग रही है कि दरोगा लगा रहे हैं कि वादी से मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही, प्रार्थनी से मुलाकात नहीं हो पा रही। बताइए, नंदलाल निषाद जैसा फेमस व्यक्ति, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। आप ये दिखा रहे हैं कि वहाँ थानाध्यक्ष ने ये रिपोर्ट लगाई जी, तो क्या थानाध्यक्ष के ऊपर और भी तो अधिकारी आपने किस बिल्कुल। अब ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, चंद दिनों की बात है, लेकिन चंद दिनों के दौरान पे ही विरोधी इतना सक्रिय है कि वो हम लोगों को इसी दौरान पे 2 मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी कर दिया। एक 55 वर्ष की महिला को भेज दिया हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए, क्योंकि वो हमारे परिवार की थी। जब वो हमारा चेहरा देगी तो कहीं बच्चा सही कैसे, ये हम लोगों की गवाही भाषा होती है उस तौर पे। तो उस महिला ने ये पूरा लिख के सहमति पत्र दिया हुआ है कि मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोगों के नाम से नंदलाल निषाद ने जबरिया लिखवा लिया। वो महिला थाने भी गई, थाने में भी कहा, सब कुछ कहा, बताया गया, और उसके बाद में जब उस महिला का भी नहीं वो चक्कर चल पाया, उन्होंने दिखा दिया कि हम उनको जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर देखा, तो हमारी छवि को और हमारे हक और अधिकार का हनन करना चाहते हैं। अगर यहाँ से अगर हम लोगों को कोई मदद नहीं मिलती है तो फिर हम लोगों को भारत छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसना पड़ेगा। यही एक विकल्प बसता है कि अगर हम अपना अधिकार मांगे तो फर्जी मुकदमे में फंसे और अपना शोषण करवाएं, और अपने अधिकार को हम लोग मांगे ही ना। अच्छा, अभी आपने बताया कि IGRS के माध्यम से आपने कंप्लेन रजिस्टर की, तो जैसे प्रयागराज के कई ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े लेवल पे हैं। सर, मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिन का मामला नहीं है। ये अभी मैं परसों करैली गया था, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि तोड़ फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो अधिकारियों ने कहा कि मैं मिलकर बात करता हूँ।
मैं 3 दिन लगातार गया, 2 दिन मुलाकात नहीं हुई, तीसरे दिन भी गया, नहीं मुलाकात हुई। लेकिन तीसरे दिन के दौरान होते होते ये नया घटनाक्रम आ गया। अब हम लोग तो अपनी पैरवी करें कि अपने आप को बचाएं। सबसे बड़ी दिक्कत तो है भाई, वो लोग तो इतने बड़े माफिया हैं, सरगना है, उन लोगों को कैसे फंसाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उन लोगों को सारे माध्यम पता है। तो हम लोग तो अपने बचाव का विकल्प ढूंढने लग रहे हैं। अब मैं थाने में एप्लीकेशन लेके जाऊँ और उसी थाने में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रखा है कि मैं उनको जान से मारने। अब मैं उस थाने में जाऊँ तो मैं या तो गिरफ्तार हो जाऊँ या तो फिर चुप करके अपने घर बैठ जाऊँ, 2 ही विकल्प हो सकते हैं। ऐसे माध्यम से मैं मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से मदद मांगना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बंद करके हमारी आवाज़ को बुलंद करें और सारे संबंधित अधिकारियों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और संबंधित अधिकारी हमारी मदद करें। मैं आप लोगों से यही मदद चाहता हूँ। अब आप लोग हमारी मदद कर देंगे, मेरी आवाज़ बुलंद हो जाएगी, सारे अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच जाएगी। मेरे पास सारे कागज प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। 17 तारीख को मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था उस दिन 17 तारीख को भी, और मीडिया बंधुओं के साथ ही मैं 17 तारीख को, और 17 तारीख की घटनाक्रम में ये हमको दिखा रहे हैं कि हमने इनके साथ ऐसी घटना की। अब कोई ये बता सकता है कि मैं एक जगह एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? या तो टीवी में हूँ या तो फिर मैं उसके साथ घटना करने के लिए खड़ा रहूँ। एक ही समय में मैं 2 जगह तो नहीं हो सकता हूँ। और एक घटना इन्होंने 3 तारीख को जो दिखाई थी, वो 3 तारीख में भी हमारे साथ जो है एडीएम फाइनेंस महोदय जी गई थी, इनके घर पे 145 की कुर्की करके घर गिराने के लिए गई थी। वो प्रक्रिया चल रही है। अब कागज में सर समय धीरे धीरे लगता है, लेकिन ये लोग माफिया सरगना है। इन लोगों को कितनी भूमिका तेजी करनी है, कैसे हम लोगों को ये डरा सके, बिठा सके कि मैं उनकी शरण में चला जाऊं, उनके पास बैठ जाऊं कि भैया आपने जो किया सही किया और मेरे साथ कर लीजिए, मेरी गर्दन तक काट लीजिए। अगर मेरी आवाज़ मैं नहीं बोल पाऊंगा तो यही नतीजा होगा। मैं आप लोगों से यही सहयोग चाहता हूं कि आप लोग मेरी आवाज़ को बुलंद करें, मेरी आवाज़ संबंधित अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और हम लोगों के साथ न्याय हो। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो जो सजा कानून देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, ना कहीं कुछ कर रहा हूँ। बस इस समय पुलिस प्रशासन से इतना डर लगने लगा है कि क्या हो सकता है कि पुलिस प्रशासन उसकी मदद कर रहा है कि हमारी मदद कर रहा है। ये कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, चरित्र नहीं खुल के सामने आ पा रहा है कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ है कि उनके साथ है। मैं तकलीफ में हूँ, मेरे साथ जो बीत रहा है, मैं अपनी बात कहूँ या जो अगले ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया, मैं उससे बचूँ। जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, तो क्या आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो मेरा जो है नहीं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड में पूरी क्राइम हिस्ट्री है सर। उन्हीं के थाने, संबंधित थाने में एक नहीं 10 मुकदमे। आप पास कोई FIR कॉपी है उनकी? बिल्कुल है सर, ये FIR कॉपी है, 10 मुकदमे उनके नाम से है। आपने ये FIR कॉपी उस पर लगाई थी कि नहीं एप्लीकेशन में? सर मुझे तो, मैं तो अपने जमीन के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे थोड़ी मालूम था कि मुझे उसके लिए उसकी FIR कॉपी भी लगानी पड़ेगी। मैं तो उसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व में वो नंदलाल निषाद जी हैं और उनके पूरे गुर्गे हैं। गुर्गों में और कोई है? गुर्गे में सर मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि मेरा घर झूसी छतनाक का रहने वाला है। लेकिन ये सर, ये कुछ तस्वीरें हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति को कोई क्या धमकी दे सकता है या कुछ कर सकता है, ये आप लोग देखें सर। देखिए कितने असलहे, कितने राइफल लेकर के चलने वाला ये व्यक्ति इस तरीके से कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं। देखिए कितने राइफल, कितने असलहे लेकर के चलने वाला व्यक्ति जो है दूसरे को बता रहा है कि जो है किसी मामले में जेल गए? यही तो उसका सौभाग्य है, इसलिए तो हौसले बुलंद हैं। एक साथ इतने सारे मामले खुलेंगे, अगर आप लोग मदद करेंगे तो जरूर उनको वहाँ स्कूटर लगने लगा आना पड़ेगा। स्कूटर गया इसलिए इतना कुछ अभी तक उसके खिलाफ कोई बोलने का तैयार ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ कभी इस क्षेत्र में। आज भी कोई नहीं तैयार होगा। अब तो मोर्चा संभाला गया है, उसी का ये हनक दिखाना चाहते हैं नंदलाल निषाद जी। ये आप ऐसा करते हैं कि 5 बार सर, ये तो वहाँ के लोकल लोग नाम बता सकते हैं, हम नाम क्या बताएं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मनोज तिवारी जी, उन्होंने कल एक वीडियो और एक कुछ कंटेंट वायरल करी है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक ये पता है कि कभी भी कोई इस तरह का आरोप लगता है जो कि सिर्फ डाक से भेजा गया है, ना कि थाने जाके दिया गया, ना किसी अधिकारी को दिया गया, ना ही IGRS किया गया, ऐसी चीज़ को बिना
प्रतिवादी से या जिसके खिलाफ बात कही जा रही है कोई बात जाने, वायरल करके उसकी छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा आइंदा वो ध्यान रखें, या अगर कोई ऐसी बात होती है तो वादी प्रतिवादी दोनों का वर्जन लें, ताकि किसी की छवि इस तरह से रातों रात खराब कर दी। इसमें मनोज तिवारी का नॉलेशन क्या है? मनोज तिवारी उनके दरबार के एक सदस्य, दरबारी है जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, उन में से एक ये भी है। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी कहाँ से है, क्या है? मैं इतना नहीं जानता हूँ। कल रात मैंने उनकी सारी जब विजिट करी तो मुझे बात समझ में आई, और मुझे जब वो मिला तो मुझे आघात पहुँचा कि बिना मेरा पक्ष जाने एक व्यापारी आदमी को अपराधी बनाने में लगे हैं। मेरे खिलाफ जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं मैं भूमाफिया हूँ। मैं आज 42 साल का हूँ, आज तक मैंने कोई ज़मीन ना खरीदी ना किसी को बेची। साथ ही साथ मेरे परिवार ने भी नहीं कभी ज़मीन खरीदी बेची। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, प्योर व्यापारी है, काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने घर में रहते हैं। इसी तरह जो मैं एक मांग और भी करना चाहूँगा, नंदलाल निषाद आज कम से कम 40 करोड़ के आदमी है, ऐसा वो कहते हैं। और जो दिखता भी 8 गाड़ियाँ जिसके पास वो 40 करोड़ का आदमी है, मुझसे कहते हैं कि मैं उनका चौथाई हिस्सा अरुण कुशवाहा हूँ। रियापुर में मेरा गेस्ट हाउस है, वहीं का रहने वाला नंदलाल निषाद, जो कि एक भूमाफिया है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। काफ़ी समय से मेरी कुछ ज़मीनों पर उसकी नज़र है, इस वजह से लगातार इस कोशिश में लगा है कि मुझे किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दे, ताकि मुझे पर और मेरे परिवार पर किसी तरह का ये दबाव बनाकर वो चीज़ें वो स्वार्थ पूरा कर ले जो वो चाहता है। इसमें उसकी जो मदद कर रहे हैं उसके कुछ साथी हैं, तो मैंने आपको दिखाई फोटोस, और साथ ही साथ उसमें कुछ उसके साथ कहने को तो पत्रकार हैं, लेकिन उसके हर काले कारनामे में उसका सहयोग करते हैं, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मेरा व्यापार मेरा 7 महीने से इन्होंने बंद करा रखा है, और किसी न किसी तरह से व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस तरह की षड्यंत्र ये करते रहते हैं। तो मेरी बस इतनी ही मांग है कि कल जो वीडियो और कंटेंट वायरल हुआ मनोज तिवारी भाई साहब जो पत्रकार साहब ने किया है, मैं उनसे यही मांग करता हूँ कि आगे कभी ऐसा कुछ हो तो कम से कम अपराधी और प्रतिवादी दोनों का वर्जन ले लें, क्या सही है और क्या गलत है, उसको जानकर ही किसी के चरित्र पर दाग लगाएं या किसी को मर्यादा का खंडन करें। अब शायद मनोज भाई को ये नहीं पता था कि नंदलाल खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। मुझे सिर्फ 4 की जानकारी है, 5 की जानकारी है, लेकिन उसके खिलाफ शहर के कई थानों में कई तरह के मुकदमे हैं, कुछ जान पहचान में, कुछ नहीं है। ऐसे आपराधिक व्यक्ति का साथ देने से पहले अपनी साख को भी बचाते रहना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भी छवि खराब हो। और आप सबसे मैं ये मांग करता हूँ कि शासन प्रशासन इन बातों का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन मामलों की जांच करवाकर जो दोषी हो उसको उचित कार्रवाई करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका पूरा मामला कौन है या जिनके खिलाफ आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका आपसे बताएं। मैं 4 सीजन का ओनर अरुण कुशवाहा हूँ। रियापुर में मेरा गेस्ट हाउस है, वहीं का रहने वाला नंदलाल निषाद, जो कि एक भूमाफिया है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। काफ़ी समय से मेरी कुछ ज़मीनों पर उसकी नज़र है, इस वजह से लगातार इस कोशिश में लगा है कि मुझे किसी न किसी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दे, ताकि मुझे पर और मेरे परिवार पर किसी तरह का ये दबाव बनाकर वो चीज़ें वो स्वार्थ पूरा कर ले जो वो चाहता है। इसमें उसकी जो मदद कर रहे हैं उसके कुछ साथी हैं, तो मैंने आपको दिखाई फोटोस, और साथ ही साथ उसमें कुछ उसके साथ कहने को तो पत्रकार हैं, लेकिन उसके हर काले कारनामे में उसका सहयोग करते हैं, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मेरा व्यापार मेरा 7 महीने से इन्होंने बंद करा रखा है, और किसी न किसी तरह से व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस तरह की षड्यंत्र करते रहते हैं। तो मेरी बस इतनी ही मांग है कि कल जो वीडियो और कंटेंट वायरल हुआ मनोज तिवारी भाई साहब जो पत्रकार साहब ने किया है, मैं उनसे यही मांग करता हूँ कि आगे कभी ऐसा कुछ हो तो कम से कम अपराधी और प्रतिवादी दोनों का वर्जन ले लें, क्या सही है और क्या गलत है, उसको जानकर ही किसी के चरित्र पर दाग लगाएं या किसी को मर्यादा का खंडन करें। अब शायद मनोज भाई को ये नहीं पता था कि नंदलाल खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। मुझे सिर्फ 4 की जानकारी है, 5 की जानकारी है, लेकिन उसके खिलाफ शहर के कई थानों में कई तरह के मुकदमे हैं, कुछ जान पहचान में, कुछ नहीं है। ऐसे आपराधिक व्यक्ति का साथ देने से पहले अपनी साख को भी बचाते रहना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भी छवि खराब हो। और आप सबसे मैं ये मांग करता हूँ
कि शासन प्रशासन इन बातों का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन मामलों की जांच करवा कर जो दोषी हो उसको उचित कार्रवाई करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या है आपका पूरा मामला, आप लोग किस तरह किस पे आरोप लगा रहे हैं? जी, करेली सदियापुर में हमारा मकान था। हमारे ससुर जी लेकर के बनवा के गए थे, एक मकान था, उसमें कुछ सामान भी था। हम लोग रहते थे, आते थे 2-4 दिन के लिए, खाते पीते थे, फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने फिरने चले जाते थे। अपना 1-2 महीना रहे, फिर ऐसे ही हम लोग बटिंडे शहर में चले जाते थे, अपने कमाते खाते थे। अभी लॉकडाउन में जब हम लोग आए, हम लोग मकान धंधा सब वहाँ बंद हो गया था, तो हम लोग चलो भाई अपने निजी मकान में रहते हैं वहाँ पर। तो जब हम लोग आए तो वहाँ पर हमारा मकान टूटा हुआ देखा हम लोगों ने। हम लोग डर गए, घबरा गए। फिर जब हम लोगों ने आवाज़ अपनी उठाई कि मतलब हमारा मकान कैसे टूटा, ये वो, तो नंदा जी ने थोड़ा था, हम लोगों ने देखा अपनी नज़रों से कि सामान वगैरह उन्होंने रात बिरात हम लोगों का गायब करवा दिया। हम लोग जब गए वहाँ लड़े झगड़े तो वो हम लोगों को मारने पीटने लगे और कपड़े लत्ते भी फाड़ दिए। हम लोगों को कहने लगे आप दोबारा यहाँ पे आओगे, गाली वगैरह देने लगे हम लोगों को। हम लोग भी डर गए, घबरा गए। थाने में हम लोगों ने अर्जी दी तो थाने वालों ने भी गाली गलौज करके हम लोगों को भगा दिया। अब हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ भी कितने दिन कटते, 2 से 4 दिन 6 दिन कटेंगे। अब हम लोग दर दर भटक रहे हैं जी, माता जी कहीं, हम कहीं, हमारे हस्बैंड कहीं पर। अब बताइए हम लोग क्या करें इस स्थिति में। तो फिर हम लोगों को भैया, हम लोग रोते गाते वहीं पे बैठे हुए थे, भैया से सहारा मिला अरुण भैया जी से, तो उन्होंने बताया, हम लोगों ने उनको पूरा मामला बताया, उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया जी। अब हम लोग लड़ रहे हैं, थाने जाते हैं जी, फिर भी एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ दे रखा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों को न्याय दिलाएगी। हमारी ज़मीन हम लोगों के हाथ में आए, हम लोग भी बहुत परेशान है। समझिए जब से लॉकडाउन हुआ हम लोग को दर दर भटक रहे हैं। अपना पर्ची दे दें। एक मिनट, जैसे आपने अभी कहा कि हम लोग आने के बाद देखा नंदा हमारा सामान निकाल रहे हैं, तो आप लोगों ने आने के बाद, आपके आने के बाद ये कार्रवाई शुरू करे, मकान तोड़ना शुरू किया? जी जी, हम लोगों के सामने हम लोग पहले आए हुए थे, हम लोगों का मकान वगैरह टूट चुका था पहले ही। टूट नहीं, आपने अभी कहा, आपने कहा हमारे सामने सामान निकाल रहे थे, तो आप लोगों ने देखा सामान निकाल? पहले देखा था, तो हम लोग आए, फिर चले गए कुछ कार्रवाई करके। थाने वालों ने कहा कि अब काम धंधा वहाँ चल रहा था। जब लॉकडाउन में आए तो मतलब ये हमारा मकान पूरा तोड़वा चुके थे। परिचय दीजिए अपना। जी जी, मैं मीनाक्षी हूँ, देवी की बहू। सर, मैं विशाल साहनी से शहनाग का रहने वाला हूँ और हमारे ससुराल पक्ष की ज़मीन सदियापुर मौजा में है। 217 हम लोगों का ससुराल था, किसानी होगा सदियापुर, और वहाँ के कुछ लोकल लोग, अराजक तत्व के लोग, जिसका नाम कहते हैं, हमने तो बहुत कम मुलाकात हुई। नंदलाल निषाद जी, उन्होंने हमारी सारी ज़मीन को हड़प करके जो है आज हम लोगों को लगातार हिंसा से पीड़ित कर रहा है। आज हम लोग धीरे धीरे जब तक जानकार हैं तब तक हमारी सारी ज़मीनों को वो लोग खत्म करके फुर्सत हो गए। आज आप लोगों ने देखा कि 2012 में जब दोनों को लेकर के पूरे इलाहाबाद को बढ़िया सुंदरीकरण में लाया गया, तो उसी दौरान हमारी ज़मीनें सरकार ने अधिकृत करी 306, 308 में, जिसमें करीब हमारी ज़मीन 1 बीघा 2 हिस्सा करी। 1 बीघा 2 हिस्सा ज़मीन हमारी नगर निगम ने अधिकृत करी, जिसका मुआवजा बनता है लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास। तो वो हम लोगों को, मुझे निजी जानकारी ना दे करके, उस समय हम अपने काम धंधे के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में ना रह करके बाहर थे, तो हमको जानकारी ना हो पाने के कारण हमारे जो और रिश्तेदार हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को ले जा करके बेवकूफ़ बना करके नगर निगम को रजिस्ट्री कराई और नगर निगम ने 2 चेक इशू किए। वो चेक इन लोगों को ना मिल करके, जो बीच के बिचौलिए कह लीजिए या दलाल कह लीजिए या भूमाफिया कह लीजिए, उन लोगों ने सारा का सारा पैसा हड़प लिया। और आज भी हम लोग 2012 से लेकर के 2020 आ गया, आज तक हम लोग उस पैसे के लिए कभी नगर निगम, कभी STP, कभी पूर्व पार्षद नंदलाल के यहाँ, हर जगह हम लोगों का तिरस्कार और अपमान ही हुआ है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ, संबंधित अधिकारियों से मदद मांगना चाहता हूँ कि हमारी हर संभव मदद करें और पता लगाए सरकार की जो उन्होंने पैसा दिया वो पैसा हम लोगों तक पहुँचा भी या नहीं पहुँचा। अगर हम लोगों तक पहुंचा, अगर हम लोग ले करके फिर भी अगर ऐसा बोल रहा है तो दोषी हैं, तो हम लोगों के साथ सजा दी जाए। अगर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से वो पैसा हम लोगों को, हमारे जो ज़मीन का हम लोगों को खून पसीने का धन है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। आज हम लोग इस स्थिति में है कि ना हम लोग अपना खा पी रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, हर तरफ से न ज़मीन रही न धन रहा, किसी जगह से हम लोग बचे नहीं।
जो ज़मीनें और थी वो भी हड़प ली गई। हम लोगों के 4 मकान बने हुए थे, 4 मकान को हड़प लिया किराए पे ले करके। जो और किराएदार हम लोगों ने रखे थे उसको मार के भगा दिया। हमने बोला क्या क्यों ऐसा कर रखा है, किराया अब हम देंगे। धीरे धीरे करके किराया देना बंद कर दिया और 122 और 123 की ज़मीन को लेकर के पूरा नंदलाल निषाद ने पूरा हड़प कर लगभग और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखिए, हम तो जो हमारे साथ लड़ रहा है हम उसी को जानेंगे। उनके साथ कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, कौन उनकी मदद कर रहे हैं, किसके गुर्गे हैं या उनके ऊपर किसका छत्र छाया है, ये तो हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमारी उन लोगों से मुलाकात तो उतनी होती नहीं है। ये एक जांच का विषय है। आप लोग मीडिया बंधु एक चौथा स्तंभ होता है जो हम लोगों का मदद करने का। आप लोग मदद करें हमारी, और आप लोगों के माध्यम से जो जांच खुल के आए, पता चले कि उसके ऊपर किसका हाथ है, किस भूमाफिया का हाथ है, वो किसके लिए काम कर रहा है, कौन सरगना इसके पीछे एक्टिव है। 2000 आपने देखा होगा कि सपा शासन काल में जो शासन सत्ता में रहे वो हनक रही, उस हनक का प्रभाव आज तक भी है कि आज तक हम लोग करेली थाने में जाते हैं तो आज तक भी हम लोगों की नहीं सुनवाई होती। लगभग कितने का मामला, कितने लोगों का मामला? सर ये लगभग अगर पूरी ज़मीन की आज की रेट से आकलन करा जाए तो ये कम से कम 20 करोड़ का मामला पहुंच जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कहते हैं कि 20 करोड़ हमको चाहिए, हम कहते हैं हमारी ज़मीन हमको वापस दे दो। हमारी ज़मीन हमको मिल जाएगी, हम लोगों को रोजी रोजगार का साधन मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। हम लोग उसी पे खुश हैं। हम लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज भी हम अपनी ज़मीन की मांग कर रहे हैं, पहले भी हम अपनी ज़मीन की मांग कर रहे थे और आज भी हम अपनी ज़मीन को मांग को लेकर के अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखवाने की तैयारी की जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक महिला देवी जिसने हम लोगों के नाम से एप्लीकेशन दी, जो हमसे कभी मिली ही नहीं, जिन्होंने कभी हमको देखा ही नहीं, वो महिला हमारे नाम से एप्लीकेशन दे रही है। जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। थाने में भी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अंत में जाकर के पता चला कि ये भूमिका रची गई किसी दूसरे की थी। जब उनका ये वार विफल हुआ तो उन्होंने कल एक दूसरा वार तय कर दिया। किसी के कैरेक्टर को इतना नीचे गिराने के लिए हम लोगों की एक पॉलिटिकल और एक सोशलिस्ट के रूप में एक छवि है काम करने की समाज में, उस छवि को गिराने के लिए इस तरीके के झूठे आरोप लगाने ये एक शातिर माफिया ही कर सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ना कभी उन लोगों का नाम लिया, ना कभी हम लोग नाम लेना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार हमको वापस कर दे। मैंने जब भी कोई भी सवाल किया होगा तो सरकार से किया है, मैंने किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज ये परिवेश बन चुका है कि व्यक्तिगत व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा घपला किया है, घोटाला किया है, उसको ये लग रहा है कि हम खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, तो वो हमको फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के बाद या आज से पहले अगर हमारी शरीर को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के, हमारे घर को लेकर के अगर कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, नंदलाल निषाद, पूर्व पार्षद सदिया। अगर हमारी रोड एक्सीडेंट में भी मौत होती है उसका जिम्मेदार नंदा ही होगा। मैं आप लोगों से अपनी आवाज़ को सारे अधिकारियों तक पहुंचा देना चाहता हूं। ये शातिर किस्म का आप लोग जांच कराएं, जांच का विषय है। कौन गलत है कौन सही है ये आप लोग तय करिए, मेरे कहने पे भी ना मानिए। ये आप लोग तय करिए कौन सही है कौन गलत है, और सही को सही बताइए और गलत को सजा दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन आप मेरे भी इतिहास को जान लीजिए, उनके इतिहास को जान लीजिए। आज आप देख रहे हैं 10 साल 12 साल 15 साल की मेहनत में कौन सी ऐसी, जो आपने अभी माननीय जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बड़ा खजाना खो दिया कि 10 12 साल 15 साल के अंदर 50 100 करोड़ का आदमी बन जाना। वो पूरी की पूरी ज़मीन, पहले हम लोगों की ज़मीन उसमें खेत